पहले मैं रोटेट के बारे में बता दूं। रोटेट आपको अलाउ करता है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको किसी भी पॉइंट के अराउंड रोटेट करके आप अपनी उस की लुक को यहाँ पे बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ, ये एक लाइन लगाई मैंने, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन और साथ ही ये टूल भी स्टार्ट कर दिए मैंने, लाइन टूल, आर्क टूल और स्पाइरल टूल। ये जरूर मैंने करवा दिए आपको, फ्लेयर नहीं बताया, बाकी मैंने सारे करवा दिए। आज ये भी टूल्स आपके ऑन हो गए, लाइन सेगमेंट, आर्क और स्पाइरल। इसके बारे में आज इसको भी बताऊंगा, साथ में इसके इन टूल्स को यूज करके दिखाने लगा हूं। रोटेट टूल, जहां तक लाइन टूल का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, ये लाइन लगाता है आर्टबोर्ड पे। क्या लगाता है? एक सिंपल लाइन लगाता है, इससे ज्यादा इसका काम है कोई नहीं। अब जब लाइन लगाता है तो अगर आपको कहा जाए पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर लाइंस को रिपीट कर दो, ग्राउंड के ऊपर इसके ऊपर कोई इमेज दिखाना है, बैकग्राउंड में लाइंस दिखानी है, बन जाएंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके लिए काम करते हैं, मैं एक फ्रेश आर्टबोर्ड सामने लाता हूं ताकि पुराने को मैं बंद करके, हैवी हो रहा है फिर काम। ये देखो, यहाँ पे अगर आपने लाइनें लगानी है तो लाइन लगाने के लिए टूल यूज होता है लाइन टूल। लाइन टूल आपको अलाउ करता है कि आप एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, चाहे आप डायगोनल लगा दो, किसी खास एंगल पे लगा दो, लेंथ इसकी जितनी भी रखनी है आप रख सकते हो। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा स्ट्रोक क्या होता है, वेट क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, ब्रश क्या होता है। ये देखो जी, एक लाइन लग रही है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये लाइन जो है किसी खास एंगल पे लगानी है तो कैसे लगती है। उसके लिए मैं उनको कहूंगा कि वो प्रेस करें शिफ्ट, शिफ्ट की से ये 45 डिग्री पे लाइन लगती है। शिफ्ट प्रेस करने से 45, 90, दोबारा 45, ये 0, ये एक लाइन लग गई। लाइन जब लग जाती है तो उसके बाद अगला काम क्या करते हो स्टूडेंट्स, आप इसके वेट को बढ़ाते हो। ये वेट, कलर देना है, यह है कलर। नेक्स्ट, अगर आपको कहा जाए इसकी लेंथ को कम करना है या ज्यादा करना है तो क्या करो। इसके लिए स्टूडेंट याद रखना, आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, ये एंकर्स मौजूद है, इन्हें एंकर बोलते हैं ना। एक एंकर ये है, एक एंकर ये है। इसको किसी वक्त भी अगर आपको कल को ख्याल आया कि इसको हमने डायगोनल करना था, मसला कोई नहीं, एंकर को क्लिक करो और इसको पुट कर दो लाइक दिस। ये दूसरा एंकर है, ये लाइन लग गई। दोबारा से देखिएगा, एंकर को आपने क्लिक करना, एक्टिव होगा, ड्रॉप कर दो नीचे ऐसे स्ट्रेट, ये आ गया। ठीक है, जहां तक एंकर के ऊपर काम करना है वो तो यहां से होगा। अगर आपने इसको मूव करना है या रोटेट करना है, गो विद टूल नेम इज सिलेक्शन। सिलेक्शन से आप इसको मूव कर सकते हो, पोजिशन से बोलते हैं। डाउन करना है, डाउन कर दो। अगर आपको कहा जाए कि इसको रोटेट करके दिखाओ, रोटेट करने के लिए याद रखना टूल कल मैंने सिखाया अभी आपको, आर फॉर रोटेट। अगर आप आर फॉर रोटेट प्रेस कर दो, ऑलरेडी आपने टूल को क्लिक किया हुआ है, सॉरी इस लाइन को क्लिक किया हुआ है, आर फॉर रोटेट। अच्छा, आर फॉर रोटेट प्रेस करते ही अगर आप स्टूडेंट गौर करो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, सर्कल हो, सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त ये रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, ये सेंटर में। अगर मैं यहां पे रोटेट करना चाहूं तो इसी पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है तो यहीं पे आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है। ऑल्ट के साथ क्लिक करना, फिर एक बॉक्स आएगा। अच्छा, अभी आ जाएगा, इसमें आपने नंबर ऑफ टाइम, सॉरी एंगल बताना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा रोटेट, 10 डिग्री, कॉपी, ये लो। और अगर इसको रिपीट करना है, कंट्रोल डी, सिंपल लाइन को रोटेट करके पॉइंट के अराउंड, सेंटर पॉइंट के अराउंड ये कर दिया। और अगर मैं कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि इसको मैं इस तरह करता कि सेंटर पॉइंट को अपनी मर्जी से चेंज कर देता, जैसे मैंने एक लाइन लगाई, शेप के साथ आपको पता स्ट्रेट लाइन लगती है, या आप लाइन लगा दी और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अटेम्प्ट हो गई। और इसमें अगर आपको वेट इसका आपने 30 पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, और कलर आपने मिसाल के तौर पे इस बार मैंने रेड कर दिया। और तीसरी चीज ये है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है विड्थ का साइज थ्रू आउट शेप एक जैसा, ये यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर आप चाहो इसके दोनों एंड्स को स्मार्ट करना है, सेंटर वाला राउंड करना है, ये लो हो गया। और अगर आप चाहो, ये इसे बोलते हैं प्रोफाइल विड्थ, वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल।
और अगर आपको ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। ये स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, ये ले लो। ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन मौजूद है अगर आप लेना चाहो। ये है जी विड्थ टूल का कमाल। और वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसको अगर मैं मिसाल के तौर पे ये ले लेता हूं और मैं अब इसको इस तरह लेके चलना चाहता हूं, ऐसे 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 ऐसे, सेंटर पॉइंट के राउंड नहीं, इस पॉइंट के राउंड। एंकर इस पॉइंट को मैं हिट करूंगा, सेंटर में अब इसको बनाऊंगा। वैसे सेंटर सेंटर में था, पिछली बार तो ऐसे रोटेट हो गया था ना। अब मैं यहां पे नहीं लगा रहा, बल्कि उस रेफरेंस पॉइंट को मूव कर रहा हूं फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट या टूवर्ड्स एंडिंग पॉइंट। वैसे सेंटर में सेंटर होता है, इस रेफरेंस पॉइंट को मैं मूव करने लगा हूं। ये देखिएगा, मैं एक डिफरेंट डिजाइन अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं। आपने लेना है सबसे पहले इस शेप को मैंने सिलेक्ट कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने जाना है, अगर आपने यहां जाना पसंद नहीं करते, इस टूल को आप जाना पसंद नहीं करते, अगर आप कर भी दोगे तो ये देखो सेंटर पॉइंट आ गया। ये देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? आमतौर पे ये सेंटर में, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे लाइन हो, ये सेंटर भी होता है। लेकिन इस पॉइंट को उठा के आपने कहाँ लेके जाना है? स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे, ताकि ये एंकर के मुताबिक मैं इसको अपनी मर्जी से प्लेस कर सकूं। अच्छा, इसको लेके जाने का तरीका क्या है? याद रखना, ऑल्ट की का यहाँ पे इस्तेमाल है। ऑल्ट की से आप इसको मूव करके इधर ले जाओ या इधर ले जाओ या दरमियान में ही रख दो। मैं यहां पे आता हूं और क्लिक करके ड्रैग करने से पहले स्टूडेंट याद रखना, ऑल्ट प्रेस कर देना। ऑल्ट मैंने प्रेस कर दिया हुआ है और इस पॉइंट को उठा के मैं स्टार्ट में इधर ले जाता हूं। जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, ऑल्ट नहीं छोड़ना, पहले माउस बटन छोड़ना है और फिर ऑल्ट को रिलीज कर देना है। यहां पे आपने बताना है कितने एंगल पे, 15 डिग्री, 12 डिग्री। याद रखना, ऐसा नंबर लेना है जो 360 को पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वरना आपकी शेप में एक सिमेट्रिकल जंप नजर नहीं आएगी, बुरी लगेगी आपको। ये है मैंने, अच्छा ये तो मैंने इधर रखा है, मैं सेंटर में भी रख के दिखाता हूँ। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिग्री कर दूं, 15 कर दूं? क्या 15 डिवाइड करता है 360 को बराबर बराबर, ताकि नंबर ऑफ टाइम वो बराबर एक नंबर आ जाए। ओके, ओके ना करना, वरना ये लोकेशन छोड़ के यहां पे मूव हो जाएगा। मूव नहीं करना, इसकी कॉपी निकालनी, ये लो। और जब आपने इसको नंबर ऑफ टाइम इस सेक्शन को रिपीट करना हो, कंट्रोल डी। ये आप देख रहे हो किस तरह आपके पेजेस के ऊपर एक छोटा सा काम करने से क्या क्या हो सकता है। और अगर आप इसको सेंटरली करना चाह रहे हैं, सेंटर वाला मैंने ऊपर आपको करके दिखा दिया। ये मैंने लेफ्ट साइड पे आपका पिवट पॉइंट को मूव करके उसको प्लेस करके दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको रोटेट अलाउ करता है। आप अपने पॉइंट को जो कि रेफरेंस पॉइंट कहलाता है या सेंटर पॉइंट कहलाता है या पिवट पॉइंट कहलाता है, उसको आप रीलोकेट कर सकते हो। वैसे आमतौर पर वो दरमियान में होता है। और ये सब के लिए वैसा ही है, जैसे अगर आपको मैं ये कहूं कि ये जो काम मैंने आपको करके दिखाई, सब के लिए ऐसे ही चलेगा अगर आप करना चाहो रोटेट। मैं इस बार एक और टूल आपको सिखाने लगा हूं, आर्क टूल। लाइन से आपने देख लिया स्ट्रेट लाइन लगती है, हाँ, उसके ऊपर प्रोफाइल विड्थ से एक अच्छा शेप आप उसको कर सकते हो। ये मैंने करके दिखाया। अगर आप इसको और मजेदार करना चाह रहे हो तो ये ब्रशेस हैं। चलो मैं इसको इस शेप पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, आर्क पे। अच्छा, आर्क क्या करता है स्टूडेंट्स, बाद औक़ात ना आपको कोई ऐसी शेप बनानी पड़ती है जिसमें आर्क की प्रेजेंस चाहिए। आर्क टूल ले लो, ये आर्क। अच्छा, आर्क टूल आप जब क्लिक करते हो, जिस तरह इनकी प्रॉपर्टीज थी, मैंने क्लिक करके दिखाई थी ना, प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ जाती हैं। आर्क की भी ऑप्शंस हैं, तो क्लिक करके देख लो। जब मैंने क्लिक किया तो आर्क सेगमेंट की भी टूल ऑप्शन मौजूद है। ये क्या करती है, ये ऑप्शन ओपन क्लोज क्या करता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या करता है, और स्लोप की जो आपने कितना एलिवेट करना है, स्लोप को 90 डिग्री पे करना है या थोड़ा सा डाउन करना है या अप करना है, फिल करना है कि नहीं करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अभी मैं कैंसिल करने लगा हूं। ये देखो, यहां पे आए और ये आर्क बना दी, ये आर्क बनी। यहां पे आए, एक आर्क मैंने इधर बना दी। यहां पे आए, एक आर्क मैंने इधर बना दी। यहां पे आए, एक आर्क मैंने इधर बना दी। ये चार मैंने आर्क्स बनाई हैं। आर्क्स बनाने के बाद
अगर मैं चारों का वेट बढ़ा दूं ताकि इसकी प्रेजेंस जरा स्ट्रांग हो जाए, तो सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने वेट बढ़ाना है। और अगर प्रोफाइल वेट में चले जाओ और बड़े मजे मजे के काम, चारों पे हो रहा है ना। और अगर मैं आपको रोटेट वाला भी जरा एक्शन करके दिखाएं, रोटेट वाला भी काम करके दिखाएं, ये ले, एक काम करते हैं, यहां पे मैंने आर्क लिया और एक आर्क बना दी ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, आप इस साइड पे जाओगे, आपकी आर्क की फॉलिंग इस तरफ हो जाएगी, इधर जाओगे इस तरफ हो जाएगी, नीचे आओगे नीचे की तरफ हो जाएगी, इधर जाओगे इधर हो जाएगी। अगर आपको ये कहा जाए कि आर्क जो बन रही है इसकी एलिवेशन जो है वो 90 डिग्री पे ले जाओ, इसके लिए आपने अप एरो प्रेस करना है। और अगर इसकी एलिवेशन डाउन साइड पे लेके जानी है तो डाउन एरो प्रेस करना है। वाइल मेकिंग माउस नहीं छोड़ना। ये देखो, अप एरो, डाउन करूं, ये डाउन एरो, अप एरो से। और अगर एक टाइम ऐसा भी आता है कि एक लाइन बन जाती है स्ट्रेट, क्योंकि एलिवेशन ना तो ऊपर ना नीचे, ऊपर करनी है अप एरो, जितने डिग्री पे करनी है आप बता दो। ये मैंने यहां पे स्टॉप कर दिया, एक आपके पास आर्क बन गई। अगर मैं आपको कहूं इस सेंटर पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट कर दो, रोटेट टूल मैंने अभी सिखाया आपको, आपने रोटेट टूल पे जाने की कोई जरूरत नहीं, शॉर्टकट की यूज करो, आर फॉर रोटेट, आर प्रेस कर दो। अच्छा, आर जैसे प्रेस करोगे एक आपको ब्लू स्पॉट स्पॉट नजर आएगा, वो, उसको आप यहां से, क्या यहां यहीं पे चाह रहे हो इसके राउंड ऐसे रोटेट करवा दूं? नो, मुझे इसके रीलोकेट करना है टुवर्ड्स बॉटम, और मैं बॉटम की तरफ लेके आता हूं। लाने का तरीका बताया मैंने क्या, ऑल्ट के साथ। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पे जाओ, एंकर पे जाओ और ऑल्ट प्रेस कर क्लिक कर दो, तब भी वो पॉइंट वहीं पे आ जाता है। ये ज्यादा मुनासिब नहीं, मुझे ड्रैग करके लेके आऊं फिर लोकेट करूं, जिस जगह पे आपको इसका पॉइंट चेंज करनी है लोकेशन, वहां पे जाओ, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, वो रीलोकेट कर दिया कि नहीं कर दिया, आ गया वहां पे एंकर। और कितनी डिग्री करना है बताओ? 15 इज ओके, कॉपी, कंट्रोल डी, इतना ही रखना है, इतना ही रख लो। साथ में एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं लाइक दिस। लोगोस बनानी है, कुछ भी बनाना हो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसको क्या इस तरह शो कर दें, आपकी मर्जी है इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। और अगर आपको कहा जाए यार ये आर्क्स जो है ना इसकी थिकनेस बढ़ा दो, आर्क की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कहूं कि एक का कलर रेड एक का ब्लू करना है, मसला कोई नहीं, इसके लिए लेयर पैनल आपके लिए हमेशा हाजिर है। ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल में इसको एक्सपैंड करना है और जितनी आर्क्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो सिलेक्ट कर लो। सर्कल तो आपको पता है आखिर में बनाया, सबसे ऊपर यही होगा। अब ये देखिएगा, एक सिलेक्ट किया, दूसरे एक को छोड़ के शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल, अगर आपने एक रेंज को सिलेक्ट करना हो यहां से लेके सारी आर्क्स को सिलेक्ट करना हो शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, ऐसे सारे सिलेक्ट हो जाती हैं। और वेट बढ़ाता हूं, इसकी, ये लो कितना स्टाइलिश टच आया है, आर्क की प्रेजेंस चेंज हो रही है ना, ये प्रोफाइल विड्थ के साथ, जो आपको मुनासिब लगे। और मजे की बात है इसमें, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें एक को ब्लू कर दो एक को रेड रहने दो, सिलेक्ट कर लो, पहला ये सिलेक्ट किया, दूसरे को शिफ्ट के साथ ना करना, वरना दरमियान वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ। और ये काम जो मैं यहां से कर रहा हूं वहां से भी कर सकता था, शिफ्ट के साथ, उधर करूंगा शिफ्ट के साथ, अगर इधर करूंगा तो कंट्रोल के साथ। याद रखना, वरना वो स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने तो कर लिया था हमसे नहीं हो रहा। अगर आपने इधर अटेम्प्ट करना है ना कर लेना, ये देखो इधर डायरेक्ट अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, क्लिक किया, पहला सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ दूसरा, शिफ्ट के साथ एक छोड़ के एक, यहां करना है आर्टबोर्ड के ऊपर तो शिफ्ट के साथ करना, और अगर आपने लेयर पैनल में करना है तो कंट्रोल के साथ करना, एक छोड़ के एक। और अगर आप इसको आउट करना चाह रहे हैं दोबारा क्लिक करोगे आउट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे इन,
और एक बार आउट, इन, और फिर ये भी इन। और ये जब आपने कर दिया है, कलर चेंज कर दो, देख रहे हो आप उस कंटेनर या उस शेप्स को आप अपनी मर्जी से, इसके ऊपर स्टाइल भी डिफरेंट दे सकते हो, विड्थ प्रोफाइल में जाके डिफरेंट कर दो, इसका कुछ कर दो, उसका कुछ कर दो। अगर आप समझते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गया है, वेरी गुड, ये लो, इसको इस अंदाज में भी दिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो एक टूल है आर्क टूल, जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप एक खास एंगल के ऊपर उसको अटेम्प्ट करना चाहो, बनाना चाहो, तो आप इस तरह इसको बना के अपना इस टूल से इस तरह की अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैं पहले तो अनफिल कर देता हूँ, दूसरा स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देता हूँ ताकि दिखे। चलिए ब्लैक कर देते हैं स्ट्रोक को, ये ब्लैक कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ इसको हाफ कर दो, क्या तरीका है हाफ करने का? सर्कल को हाफ कर दो, क्या करें? सर्कल हाफ किस तरह होता है कि नहीं होता? होता है, ये आपको बताया नहीं था। ये एंगल यहां से, ये ये हैंडल, ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेमी बनाना है, क्वार्टर करना है, हो जाता है ना ये हैंडल से। अच्छा, अब मैं अगर आर्क्स लगाना चाहूं यहां से, ये लो, ये लो, ये लो, बाउंड्री को टच कर रहा हूं, गैप ना छोड़ देना, क्योंकि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल आपको करवाने लगा हूं। इसको आप अपनी मर्जी से रिलोकेट कर सकते हैं, बाहर भी लेके जा सकते हैं। मैंने तो जानबूझ के बाउंड्री पे उसको रिलीज किया है। इसका मतलब है आप अगर चाहो इस तरह का कोई भी, अगर आपको एक्शन रिक्वायर्ड हो आर्क्स के साथ, इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। रेक्टेंगल भी हो सकता था, पॉलीगॉन भी हो सकता था। दूसरा, ये गैप मैंने नहीं छोड़ा। अब आप कहो सर गैप क्यों नहीं छोड़ा? अगर मैं आपको कहूं हर पार्ट में कलर अलग अलग कर दो, इधर दोनों में रेड कर दो, बीच में ग्रीन कर दो, हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन है आपसे। इन दोनों को रेड करना है, दरमियान में ग्रीन करना है, कैसे करूं? कोई है इसमें ऑप्शन के नहीं? जिसमें जो कलर फिल करना कर दो, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप अपने क्लोज बॉर्डर के अंदर फिलिंग कर सकते हो। हर एक क्लोज बॉर्डर के अंदर फिलिंग सेम भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ये काम आएगी वहां पे। क्या नाम है इसका? लाइव पेंट बकेट। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखो, एक बकेट लोडेड आ गई, जिसमें सेंटर पॉइंट पे जो कलर है वो आएगा। अब आओगे सेंटर पॉइंट पे, क्या है? सेंटर पॉइंट पे तो क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है नन, कुछ भी नहीं आएगा। आप कहोगे सर इसमें अगर कलर रखना तो क्या करूं? मैं कहूंगा यार स्वॉचेस को ऑन कर लो, स्वॉचेस को ऑन कर लो, स्वॉचेस को ऑन कर लो। स्वॉचेस ये पड़ेंगे, देखना स्वॉचेस कौन से, यही है। अगर आप गौर करो इस वक्त कौन सा करंट लोडेड है, पहले वाला। पहले वाला क्या है? नन। अब देखना, राइट एरो पे जाता हूं, कलर चेंज हुआ सेंटर में, व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, रेड आ गया, येलो आ गया। ये माउस, सॉरी मैं कीबोर्ड को यूज कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट, जो कलर आपको पसंद है वो क्लिक आपने ले लिया और यहां पे आके क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर वो फिल कैसे करेगा? आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना सारे को, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कितने हैं? एक तो हाफ सर्कल है, चार आर्क्स भी हैं, एक्चुअली ये टोटल कितने हैं? पांच ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है ना, टूल का नाम क्या है? लाइव पेंट बकेट, के इसकी शॉर्टकट की है। बताओ कौन सा कलर? रेड। कौन सा कलर? ग्रीन, ब्लू,
कौन सा कलर, चेक करो क्या हुआ। आप अपने ऑब्जेक्ट को जो कि क्लोज होंगे, ओपन नहीं होने चाहिए, क्लोज होंगे, उसके अंदर फिलिंग हो जाती है। अगर ओपन होते तो क्या होता? मिसाल के तौर पे ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक और आर्क लगाता हूं और ये दरमियान में छोड़ देता हूं इसको। अब ये क्लोज नहीं है, ओपन है। अगर मैं इस पार्ट पे या इस पार्ट पे फिल करूंगा, लाजमी बात है उस सारे में होगी फिलिंग, अनटिल मैं इसको सेट नहीं कर लेता इस तरह। क्लिक करूं और इसको मैं इस पॉइंट के साथ मीट नहीं कर देता, ये लो। अब अगर मैं फिलिंग करूंगा इसमें अलग होगी। किसी वक्त भी आप ये एक्शन कर सकते हो, गो विद live paint bucket, but before attempting you need to select all, और उसके बाद टूल का नाम लाइव पेंट बकेट, और ये देखो। और अगर आप नन भी करना चाह रहे हो ना, आप नन भी कर सकते हो। अब इसमें स्पेस है जिस वजह से ये इसको फुल फ्लैज इसको अटेम्प्ट कर रहा है, ये देखो। इसका मतलब मैंने कलर अगर रखे भी हों, मैं निकाल भी सकता हूँ, कलर लगा भी सकता हूँ, कलर निकाल भी सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो लोडेड सेंटर पॉइंट है वो क्रॉस है। क्रॉस मतलब नन होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कलर अपना बताना है और उस सराउंडिंग में जाके आपने इसको अटेम्प्ट करना है, लाइक दिस। डोंट शो कर देता हूँ, इसने तंग ही करना है। हो रहा कि नहीं हो रहा काम? अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे गैप होगा जिस वजह से इसने इसको अटेम्प्ट सही नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से जरा कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी आप ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जिसमें आप आर्क टूल को यूज करना चाहो, तो आर्क टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि आप किसी भी एंगल पे इस आर्क को प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और, आज आपको मैंने टूल्स जो सिखाए हैं, ये देखो, थोड़ा सा इसको मूव करके, ये देखो, ये दो आर्क्स लगी हुई हैं। अगर आप कहो इन दोनों को भी एज ए कॉमन ऑब्जेक्ट क्या रोटेट कर सकते हैं? यस, दोनों को सिलेक्ट कर लो, आर फॉर रोटेट। ये लो, पॉइंट किधर है? पॉइंट कहीं दरमियान में है, ये इस पॉइंट को आपने रिलोकेट करना है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ और सा क्लिक कर दो, डिग्री बताओ, 15, 20, 30, जो मुनासिब समझो। आप यहाँ पे डिग्री ऑफ वैल्यू बता दो और कॉपी पे क्लिक कर दो, ये चेक करो, कंट्रोल डी। और मजे की बात इसमें ये है, अगर मैं इसके अंदर फिलिंग करना चाहूँ आज की डेट के बाद, इस टूल के बाद कर सकते हैं, कर सकते हैं। टूल का नाम लाइव पेंट बकेट। यू नीड टू सेलेक्ट ऑल, यू नीड टू सेलेक्ट ऑल, ये कर लो ऐसे, सारे को सिलेक्ट कर लो। और करने के बाद जहां जहां आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। गो विद टूल नेम इज लाइव पेंट बकेट, और लाइव पेंट बकेट आपको अलाउ करता है कि आप जिस पार्ट ऑफ द इमेज के अंदर जो फिल करना चाहो वो आप कर लो, लाइक दिस। कलर चेंज कर लें, समझ आई है? ये देख रहे हो, इसमें भी फिलिंग हो जाती है। जो भी पार्ट ऑफ द इमेज है उसमें अगर आप फिलिंग करना चाहो आप कर सकते हो, और एक डिजाइन बनता जाएगा।
हालांकि स्टूडेंट अगर गौर करो, ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये सारा क्या है, कौन सा टूल है? आर्क, आर्क टूल है। आर्क टूल से ये आप अपने डिजाइन को रेडी कर सकते हो। अच्छा, बात करना, स्टूडेंट कहते हैं सर ये डिजाइन तो बड़ा जबरदस्त बन गया, ये जो बाकी पार्ट है इसको निकाल दें, आउटसाइड दैट कलर्स, जो बाकी पार्ट है इसको माइनस कर दें। अच्छा, ये कैसे होता है? इसके बराबर में एक और टूल था, अगर आपने गौर नहीं किया तो कर लो। ये क्या लिखा हुआ है? शेप बिल्डर। अच्छा, शेप बिल्डर है, इससे कर लें, सिलेक्ट कर लेते हैं। एक शेप बिल्डर है, और यहाँ पे हमें और कौन सा काम आ सकता है? पाथ रेजर, यहाँ ये भी काम आ सकता है, पाथ रेजर। पाथ रेजर सिलेक्ट करके उससे पहले ना हमें एक काम करना पड़ेगा, कुछ एक दो ऑप्शंस हैं, इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही होगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्शन करके दिखाता हूँ कि बाद औक़ात ना आपको शेप बनती है, शेप बन गई, एक ये बनी, एक शेप और बना देता हूँ और इसको मैं अनफिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शेप बिल्डर के बारे में बता देना था। अब मैंने कह दिया तो बता देना जरूरी है। ये देखो, ये आपके दो सिंपल से सर्कल्स हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दरमियान की बाउंड्री को खत्म कर दो, दोनों को सिलेक्ट करके दरमियान की बाउंड्री को खत्म कर दो, अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए शेप बिल्डर में जाएंगे। शेप बिल्डर में जाके ये देखो, इस पार्ट को खत्म करना है, इसको करना है या इसको करना है, या इन दोनों को करना है। दरमियान की बाउंड्री खत्म कर दूं, आसान सी ट्रिक देखो क्या किया है। जिस पार्ट ऑफ द इमेज को खत्म करना रिक्वायर्ड है उसको जाके आप हिट करो। ये खत्म कर दूं, ये खत्म कर दूं, ये दरमियान वाला पार्ट खत्म कर दूं, ठीक है। और अगर आप दरमियान की बाउंड्रीज को खत्म करना चाह रहे हो तो उसका आसान सी ट्रिक होती है, जिग जैग करना है आपने, ऐसे। ये कॉमन बाउंड्रीज रिमूव्ड, और ये वर्क करेगा एज ए सिंगल शेप। वैसे बनाने के लिए शायद आपको दिक्कत होती, लेकिन आपके लिए ये आसान कर देता है काम को। ये जरूरी नहीं कि आप इसके लिए, मैं मिसाल के तौर पे, एक शेप है, ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को मैं एक खास एंगल पे रोटेट करवाता हूँ, आर फॉर रोटेट आपको पता है, ठीक है। और इसको मैं यहां पे रख लेता हूं ऑल्ट के साथ, और चले 20 डिग्री पे रोटेट कर, कंट्रोल डी। ये एक शेप है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये देखो एक कंप्लीट वर्जन आ गया शेप, जो कि बनाई कैसे गई? एक सिंपल सी पॉलीगॉन, एक खास पॉइंट को आपने मूव करके अपनी पोजीशन करके इसको यहाँ पे आपने दिखा दिया। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें से जो चीज नहीं चाहिए उसको निकालना हो तो क्या करना है? ये बाउंड्री बाउंड्री नजर आ रही है सारी, ये देख रहे हो, शेप बिल्डर अवेलेबल हो गया। जिस सेगमेंट को आपने निकालना है, डिलीट करना है, कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि ये दरमियान वाले इन पार्ट्स को खत्म कर दिया जाए, ये देखो, ये लो। बाकी चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। डिजाइन तो बड़ा जबरदस्त बन गया, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि यार इसको खत्म कर दिया जाए, ये देखो,
जहां जहां से मैं मूव कर रहा हूं उसको, उतने दरमियान के पार्ट्स रिमूव हो गए। ये भी निकाल दूं, ये भी निकाल दूं, ये भी एक ही गो में निकाल लो ऐसे मूव करके। जिन लाइनों को ये टच करेगा वो माइनस हो जाएगी उस पूरे इमेज में से, उस पूरी शेप में से। ये लो, ये भी निकाल दो। समझ रहे हो? ये भी आप समझ तो यार, ये भी निकाल देना चाहिए, इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है। ये नीचे वाले एंगल रखने हैं, ये निकाल देते हैं ये लोग। अभी थोड़ी देर पहले तक स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करो तो ये आप क्या कोई सोच सकता है कि ये पॉलीगॉन से बना हुआ एक डिजाइन है? नहीं, पॉलीगॉन को आपने एक खास एंगल पे रोटेट करवाया और इसके ऊपर शेप बिल्डर को अटैम्प्ट कर दिया। शेप बिल्डर जिस जिस लाइन को टच करेगा वो निकाल देगा, उसको रिमूव कर देगा। और ये नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स को आपने इसमें अप्लाई करके ये बनाया। ये जो आपने पॉलीगॉन से काम किया, यही काम अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी टूल ले लो, एनी टूल, उसके ऊपर अटेम्प्ट करो, इस तरह के डिजाइन बनाना आपके लिए काफी आसान है एज कंपेयर टू अदर टूल्स। जैसे ये है जी शेप, एक इलिप्स बना लेता हूँ। एक इलिप्स मैंने बनाई, ये इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स को एक पॉइंट के ऊपर मैं रोटेट करता हूँ, इसको यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। ये देख, मैंने आर फॉर रोटेट प्रेस किया और करने के बाद यहाँ पे आके पॉइंट पे मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक कॉपी पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी किया। ये लो। अगर आप समझते हो कि इसमें कुछ आपको रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड है, अब कर लो। टूल नेम इज शेप बिल्डर। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल द शेप्स जो इस एरिया में आ जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, उनके ऊपर आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल, ऐसे पहले सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक शेप नहीं है, ये काफी शेप्स हैं। इस पे शेप बिल्डर यूज कर लो। अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है तो लाइव पेंट बकेट यूज कर लो। दोनों का अपनी जगह इस्तेमाल है। शेप बिल्डर शेप करने के लिए होता है और पेंट कलर फिल करने के लिए होता है। तो अगर आपने शेप को चेंज करना है तो शेप बिल्डर पे चले जाओ और जो पॉइंट्स यहां से रिमूव करने हैं कर दो, आराम से, सुकून से। जो भी बीच में वाले करने हैं, बीच वाले भी बाउंड्रीज खत्म कर सकते हो। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा वो खत्म हो जाएगा। ये देखो, यहां से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो बॉर्डर इसका। अच्छा, बात करना, आपका आउटसाइड बॉर्डर रिमूव नहीं होता, उसको ऑल्ट के साथ करना है, ऑल्ट के साथ खत्म करना है। आउटसाइड बॉर्डर ऑल्ट के साथ खत्म होता है। अगर आप समझते हो जिगजैग करने से या उसके ऊपर ड्रैग करने से बाउंड्रीज खत्म नहीं हो रही, ऑल्ट के साथ आप खत्म कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, ये नीचे शेप देख रहे हो, आपने इस पार्ट को निकालना है, ऑल्ट के साथ निकालना है ऐसे। और बीच वाला को निकालना है वो तो मसला ही कोई नहीं है, ऐसे। जो एरिया आपका एक्टिव है, हो गया है, ये गया। और इसका आउटसाइड बॉर्डर क्यों नहीं खत्म हुआ, उसको खत्म करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। इनसाइड वाला तो मसला ही कोई नहीं, आउटसाइड वाले में मसला है। उसके लिए आपने ऑल्ट के साथ इसको हिट करना, लाइन को, खत्म हो जाएगा। और खत्म करना चाहो तो, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये शेप्स जो बन रही हैं, जो कि स्टार्ट, अगर आप कहा जाए ये कैसे बनी है, आम बंदा देखने वाला ये कह नहीं सकता ये कैसे बनी है। आपको पता है आपने कैसे बनाई है। आपने कैसे बनाई है? आपने सिंपल इलिप्स लिया, सेंटर पॉइंट को और उसके पॉइंट को मूव करके रोटेट करवा दिया। करने के बाद शेप बिल्डर को यूज किया और जिस जगह पे आपको चीज नहीं चाहिए उसको माइनस कर दिया। और बाद का फिर मैं आपको कहूंगा, कुछ पार्ट्स रिमूव नहीं होते, खासतौर पे आउटसाइड बॉर्डर, तो ऑल्ट के साथ इसको रिमूव कर देना। इसका मतलब है आज के दिन के बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप इस तरह के डिजाइन अपने लिए बना सको। और आज के दिन के बाद आपने शेप बिल्डर को इस्तेमाल करो, लाइव पेंट बकेट को इस्तेमाल करो। हमारा आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे।
कि वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, कल लेसन है हमारा, ठीक है। कल आपको बताऊंगा कि परसों आना कि नहीं आना, ठीक है। कल तो होगी लेसन, इंशाल्लाह क्लास होगी। अब मैं आपको अगर आज के दिन के बाद आपको कहूँ शेप बिल्डर का इस्तेमाल आता है, आपको सर आता है। आपको कहूँ लाइव पेंट बकेट का इस्तेमाल आता है, आपको भी आता है। अगर मैं आपको कहूँ लाइव पेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल आता है कि नहीं आता, आपको सर ये आपने बताया नहीं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे और क्यों करते हैं। ये देखो टूल्स है ना, आपको सीखने तो हैं, सारे सीखने हैं कि इसको आप कहाँ इस्तेमाल करते हो। ये देखो बाद आप शेप्स बनाते हो, लाइक स्टार बना लें, स्टार बना लेते हैं, एक सिंपल सा स्टार बना लेते हैं शेप के साथ, इसको बिल्कुल स्ट्रेट, ये आ गया, ठीक है। इसकी कॉपीज करनी है, छोटा करना साइज और के साथ कर लीजिएगा। आपने इसकी कॉपीज करनी है, या इसको किसी पॉइंट के अराउंड आपने रोटेट करना है, तो आपको आर फॉर रोटेट, या भूल जाता है आर फॉर रोटेट होता है, तो रोटेट टूल पे क्लिक कर दो, ये है रोटेट टूल। रोटेट टूल पे क्लिक करते ही सेंटर पॉइंट आपका विजिबल हो गया। अब आपने इसके अराउंड रोटेट करना है एक खास डिग्री पे, वो भी कर सकते हो। इस पॉइंट के राउंड करना है, वो भी कर सकते हो। इस पॉइंट के राउंड करना है, ये भी कर सकते हो। जिस पॉइंट के राउंड करना है वहां पे जाके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, ऐसे। अब सेंटर पॉइंट ये फिक्स हो गया, बाकी सारे रोटेट होगा पॉइंट, सारे एंकर्स। ये एंकर रोटेट नहीं होगा, ये रोटेशन में शामिल नहीं, ये फ्रीज हो गया। और डिग्रीज आप बता दो, कॉपी पे आप क्लिक कर दो, और इस तरह कंट्रोल डी करते ही आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड दैट पॉइंट रोटेट हो रहे हैं। ये कंप्लीट एक वर्जन आ गया इसका, देख रहे हो। ये एक पूरा कंटेंट स्टार्स के साथ बनाया गया। और इस स्टार्स में अगर मैं आपको ये कहूं वेट बढ़ा दूं ताकि बाउंड्री नजर आए, सारा कुछ सिलेक्ट किया, वेट बढ़ा दो। और अगर आप अब अगर अगर आपको मैं ये कहूं कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल है लाइव पेंट बकेट के साथ वाले टूल का, उस टूल का नाम पता क्या है? उसके टूल के नाम से आपको आइडिया हो जाएगा क्या करेगा। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल सिलेक्शन के लिए होता है। किस किस को सिलेक्ट करना है बताओ। सिलेक्शन आपने करनी है। करूं क्लिक, सिलेक्ट हो गया। इधर आऊं, शेप के साथ क्लिक, सिलेक्ट हो गया। शेप के साथ क्लिक, स्लिक, क्लिक, 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 क्लिक। ये क्या हो रहा है? आपका वो सारे पार्ट्स एक ही गो में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कि आप अगर जरूरत है तो कर सकते हो। ये एरिया, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। और इसके ऊपर आपने कलर बता दो। दोबारा देखो, इन पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, क्लिक, क्लिक। इसका फायदा ये होता है कि आप एक ही गो में अपने कलर्स को उस पार्ट में सिलेक्शन में एक्टिव कर सकते हो, बजाय अलग अलग करो, एक ही गो में कर लो। ये लो, सिलेक्ट हुआ, अटेम्प्ट हुआ, दिख रहा है। इस टूल का नाम क्या है? लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। कल ना, आज मैं आपको असल में रिफ्लेक्शन साथ में करवाना चाह रहा हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई। उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया इन तीनों टूल्स का हो गया है। कल मैं इसको एक दफा फिर इन टूल्स को आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन वो अटेम्प्ट करूंगा इसके साथ रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। बड़े मजे के टूल्स हैं। आज जाने से पहले ये थर्ड टूल जो कि वेरी वेरी सिमिलर टू आर्क टूल है, ये करवाने लगा हूं। ये देख लो, लाइन सेगमेंट की समझ आ गई, आर्क टूल की समझ आ गई। स्पाइरल टूल क्या करता है? एक स्पाइरल बनाता है। स्पाइरल किस तरह का बनाता है ये देखो, ये क्लिक करते हैं, कोई इसकी प्रॉपर्टीज है तो आ गई, ये देखो ये प्रॉपर्टीज। स्पाइरल दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज बनता है, एक एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये देखो, यहां से आपने स्पाइरल की स्टाइल बता देना है, कौन सा स्टाइल चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए।
अच्छा, सेगमेंट कितने चाहिए? सेगमेंट कितने चाहिए? उस एक तो होता है ना आर्क टूल, अगर आर्क्स को मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, ये स्पाइरल बन जाता है। आर्क सेगमेंट को अगर आप मिलाते जाओ तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? एक स्पाइरल। ऐसे 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 आर्क्स मिल रही हैं आपस में। अब कितनी आर्क्स बन रही हैं जो आपको अलाउ कर रहा है करंट सेटिंग में? वो 10 है। 10 है। ये डिके क्या करता है, रेडियस क्या है, अभी बताता हूं। अगर मैं इस सेटिंग के साथ चलता हूं, ये देखो, क्या ये एक स्पाइरल बन गया? स्पाइरल का अगर आप स्ट्रोक देखना चाह रहे हो, स्ट्रोक देख लो। स्पाइरल का वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा दो। स्पाइरल की सेटिंग में यूनिफॉर्म की बजाय ये करना है, ये कर दो। और भी हैं ये सारी सेटिंग, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। जो भी आपको मुनासिब लगे इनमें से स्पाइरल की उस ऑप्शन को टिक कर देना जो अच्छी लगती है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो स्पाइरल आपने बनाया है, ठीक है, ये जो स्पाइरल बनाया है इसकी सेम कॉपी निकाल लो, निकल आएगी कि नहीं? सिंपल वे इज दैट, ऑल्ट के साथ। अगर मैं कहूं इसको फ्लिप कर दो, वेरी सिंपल। फ्लिप करने के लिए क्या करते हो? प्रॉपर्टीज में जाते हो, इसको फ्लिप कर दो। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों को रोटेट करके दिखाओ जरा, आर फॉर रोटेट। सेंटर पॉइंट बताओ, ये वाला ले लूं, ऊपर कर लूं, नीचे कर लूं, जहां पे सेंटर पॉइंट लेना है मैं यहां पे रखना चाह रहा हूं सेंटर पॉइंट। ऑल्ट के साथ क्लिक, और जितनी डिग्री पे करना चाह रहा हूं 30 पे कर लेते हैं। कॉपी, ये देख रहे हो, एक काइंड ऑफ स्पाइरल कंटेंट आपका बन गया। इसके ऊपर आपका वो सारा काम होगा जो मैंने बताया था आपको। शेप बिल्डर भी चलेगा, लाइफ पेंट बकेट भी चलेगा, लाइफ सेक्शन भी चलेगा। करके देखो इसको, जहां से जो चीज खत्म करनी है आप शेप बिल्डर से शेप को चेंज कर सकते हो। और स्पाइरल कंटेंट आपका सिंपल, इसको अगर आप मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन होती है 80% डिके स्पीड। अब ये यहाँ आपको स्पाइरल ज्यादा चाहिए, ये देखो 20 सेगमेंट्स का स्पाइरल बना दो, ये लो। अगर आप गौर करो ये 20 सेगमेंट का स्पाइरल है, कैसे काउंट कर लो, ये देखिएगा, ये आपको यहां पे नजर आ रहे होंगे ब्लू पॉइंट्स। एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखो कितने सेगमेंट्स हैं, जितने कहा था। अच्छा, एक तो इसकी ऑप्शन में जाके बता सकते हो कि कितने चाहिए, वैसे बाय डिफॉल्ट वो 10 होते हैं। अब मैं अगर आपको कहूं कि जो स्पाइरल बनाते हो, जिस वक्त आप बना रहे होते हो ये सेगमेंट, उस वक्त भी बता सकते हो। ये देखो, डायरेक्शन बताओ इधर करनी है, जैसा आर्क नहीं होती, जैसा स्पाइरल। और इसकी जो साइज अगर आप बड़ा करोगे सेंटर पॉइंट से, तो ये देखो, क्लोज करोगे तो ये, डिस्टेंस करोगे तो ये, आपकी जो रेवोल्यूशन है इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, 80% इंक्रीज कर रहा है। ये देखो, क्या हर रेवोल्यूशन सेम साइज का है? नो, हर एक में वेरिएबल लेंथ 80% बढ़ रही है। अगली बात, जब ये स्पाइरल बना रहे होते हो, आप अगर इन सेगमेंट्स को बढ़ाना चाहो, बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो वो भी कर सकते हो। वो कैसे? अप एरो एंड डाउन एरो। जो आर्क के लिए था, एलिवेशन के लिए था, ये आर्क के, सॉरी, स्पाइरल के सेगमेंट्स के लिए। कम करूं, डाउन करूं? क्या सेगमेंट कम हो रहे हैं? सेंटर से देखो, डाउन हो रहे हैं। हो सकता है आपको ये स्पाइरल चाहिए, हो सकता है यही चाहिए, हो सकता है यही चाहिए, हो सकता है इतना चाहिए, और हो सकता है सिर्फ इतना चाहिए। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये क्या है? लग ऐसे रह रहा है जैसे आर्क है, हालांकि ये एक स्पाइरल है जिसकी आपने रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स को डाउन करने से आपने ऑफ कर दिया। अब ये सेगमेंट वापस कैसे आएंगे? अप एरो से। डाउन एरो से बस आखिरी सेगमेंट रह जाता है एक जो होता है, अप एरो। ये देखो,
सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये देखो। और 80% रेवोल्यूशन सेंटर पॉइंट से जो नेक्स्ट आपका सर्कल है, ये देख रहे हो। और इसको अगर आप क्लोजली वॉच करो, ये सेगमेंट बन गए। अच्छा, बात को ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो राउंडनेस है, ये राउंडनेस है, इसको क्या स्ट्रेट कर सकते हैं? राउंडनेस का मतलब क्या है? इस एंकर से अगले एंकर का जो आपका, ये एंकर से इस एंकर का जो दरमियानी एरिया है, इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो क्या करना है? उसके लिए आपने एक टूल यूज करना है, एंकर पॉइंट टूल। क्या नाम है? एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करता है? उस एंकर को शार्प करता है। राउंड से शार्प करूं, चेक करना। इसको भी करूं। इस तरह का कुछ आपने सीन देखा होगा फोटोशॉप में, कि वही है। कुछ समझ आ रही है? सेगमेंट अगर कम होते तो कम दिखते। ये देख रहे हो? ये काइंड ऑफ स्पाइरल था, जिसके कॉर्नर्स क्या थे? राउंड। उसको क्या कर दिया? शार्प। ये राउंड है, ये शार्प हो गए। ठीक है। और कभी भी किसी स्टेज पे आपको ख्याल आया कि यार इसको राउंड ही होना चाहिए था, ये टूल दोबारा इस्तेमाल कर लेना। और यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जहां एंकर नजर आए, इसको आप दोबारा से इसको राउंड भी कर सकते हैं, दोबारा इसको शार्प भी कर सकते हैं, ऐसे। समझ आइए? इसका मतलब है स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि नंबर ऑफ सेगमेंट, आर्क सिर्फ एक आर्क लगाता है, जैसे भी लगाना चाहो। ये क्या करता है, जितने सेगमेंट्स आप करोगे सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और कभी आपको अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ गया जिसमें आपको शार्पनेस को मीट करना है इंस्टेड ऑफ राउंडनेस को, तो ये टूल से कर लेना, ये वाला टूल। इसके बाकी जो इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह, पेन टूल, ऐड एंकर और डिलीट एंकर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आसान से टूल्स हैं, इनको मैं इंशाल्लाह अगले वीक में आपको करवा दूंगा। ये सारे टूल खत्म हो जाएंगे। आज आपको मैंने जो टूल्स करवाए हैं, लाइन सेगमेंट करवा दिया, आर्क टूल करवा दिया, स्पाइरल टूल करवा दिया, साथ में ये तीन टूल्स ये भी करवा दिए, शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। और अगर मैं इसको मजीद, अगर आप इसको करना चाह रहे हो, आज कितना टाइम लग गया अपने पास? है 10-15 मिनट, ये लो। और इस ऑब्जेक्ट को आपको पता है, इसका वेट बढ़ाना हो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अगर आपने सेट करना हो, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। स्ट्रोक, इससे बोलते हैं स्ट्रोक हाई करना, ये स्ट्रोक यहाँ से हो जाता है। प्रॉपर्टीज में जाके स्ट्रोक कर लो, ठीक है। ये स्ट्रोक आप यहाँ से ज़्यादा कम कर देना। अच्छा जी, अब दो तीन चीज़ें छोटी छोटी करके दिखा देता हूँ, टाइम जितना है हमारे पास। तो ये आपको कल ना, कल आते ही मैं ये दो टूल्स करवाऊंगा जो छोड़ दिए मैंने आज। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। आज के लिए इस प्रैक्टिस को यहीं तक आप कर लेना। अभी 15 मिनट में जो मैं बताना चाहूंगा वो इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके साथ वाला रह गया है। रोटेट टूल तो आपको आइडिया हो गया कि आपने एक पॉइंट बताना होता है और एक एंगल बताना होता है, उसके राउंड वो रोटेट करके आपकी शेप्स को क्रिएट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है,
अगर आप टेक्स्ट को करना चाहो तो ये टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट टूल मैंने आपको डिटेल इसकी करवा दी थी। कभी अगर आपको कभी इस तरह का कोई कंटेंट रेडी करना हो, लाइक यू वांट टू रोटेट योर टेक्स्ट, तो जिस तरह बाकी चीजें रोटेट होती हैं ये भी होती है। आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने आर फॉर रोटेट प्रेस करना है, आर फॉर रोटेट। अब इस रेफरेंस पॉइंट को जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, इसको सेंटर में लेके आना है, ऊपर लेके जाना है। और मजे की बात है, इस सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पे भी रख सकते हो। कर दूं क्या? ऑल्ट के साथ। अब ये इसके राउंड रोटेट होगा। मजीद करना है, ये लो, क्योंकि आपने सेंटर पॉइंट यहां कर दिया था उसको उठा के। ठीक है। और अगर इसका आप डिफरेंट वेरिएशन लेना चाहो, अंडू कर देता हूं। क्या करना है स्टूडेंट्स? आर फॉर रोटेट। इस बार मैं इसको यहीं पे क्लिक करने लगा हूं जहां है इस वक्त, ऑल्ट के साथ। और ये लो, ये डिफरेंट व्यू है इसका। अब आपकी मर्जी है उसको किस पॉइंट के राउंड रोटेट करना है। आप अपने नाम है, आपका लोगो है, आप इसको इजिली, ये इस तरह के काम कभी भी आपको करने पड़ जाएं, आप कर सकते हो। और अगर आप इसके राउंड कुछ बना के उसको इस पे अटेम्प्ट करना चाहो, आप कर लो। सर्कल बना लेते हैं, ये लो, सर्कल ले लिया, सेंटर पॉइंट में आए, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये सेंटर पॉइंट आ गया। ऑल्ट प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया और ये सर्कल बन गया। इसके लाइन स्टाइल को आप चेंज करना चाह रहे हो, स्ट्रोक चेंज करना चाह रहे हो। अच्छा, स्ट्रोक जो है ना, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्ट्रोक जो है सॉलिड लाइन है, डैशेस या डॉट हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, स्ट्रोक में चले जाओ। ये स्ट्रोक दिख रहा है, ये मैंने बिल्कुल करवा दिया था आपको। यहां से भी जा सकते हो, प्रॉपर्टीज के अंदर से भी जा सकते हो। ये देखो, ये जी डैशेस, ये डैशेस में स्ट्रोक आ गया। याद होगा कैप्स, राउंड शेप में, स्मार्ट चाहिए, इनसाइड स्ट्रोक चाहिए, आउटसाइड स्ट्रोक चाहिए, वेट बढ़ाना, ये लो, ये सेंटर अलाइन है। ठीक है। सेंटर लाइन करना हो, आप इसको सेंटर लाइन कर दो। आप इसको जैसे आप अटेम्प्ट करना चाहो, तो कभी आपको कभी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, ये आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। और जाने से पहले आखिरी एक्शन, आज मैं आपको रोटेट तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने इसका एग्जांपल से लैब्स करके दिखा दी। अब मैं आपको रिफ्लेक्ट के बारे में बताना चाहूँ। रिफ्लेक्ट असल में पता क्या होता है? मिरर होता है। रिफ्लेक्ट क्या होता है? मिरर होता है। जो एक साइड पे है, इसका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना है, या जो आपका वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, वर्टिकल करना है, वर्टिकल भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब वो कैसे होता है? उसके लिए ये देखो, रिफ्लेक्ट टूल। ये रोटेट को तो हमने काफी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। ये देखो, बाल करना, आपको अपने कंटेंट का एक पार्ट रेडी करना होता है, दूसरा सिमेट्रिकल पार्ट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, जैसे फेस है, जैसे हार्ट है, जैसे शील्ड है। एक साइड को आप बनाओगे, दूसरी ये खुद ही रिफ्लेक्ट करके दिखा देगा। अब वो कैसे? ये देखो, यहाँ पे आपने एक काम करते हैं, मैं रूलर ऑन कर देता हूँ। रूलर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, चूंकि सिमेट्री करनी है। रूलर ऑन करके मुझे गाइडलाइन लगानी है। रूलर मैंने इसलिए ऑन नहीं किया कि मुझे मेजरमेंट देखनी है, मुझे गाइडलाइन लगानी है। ये लो, मैंने ऑलमोस्ट सेंटर में ये गाइडलाइन को पुट कर दिया। मैं एक पार्ट बनाऊंगा, दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आसान सा काम। और वो आप यहां तक भी हो सकता है कि आप टेक्स्ट लिखते हो कोई, टेक्स्ट लिखते हो, यू नीड टू रिफ्लेक्ट हेडलाइन, ये देखो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने कंटेंट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक आई वांट टू रिफ्लेक्ट दिस टेक्स्ट एज वेल एज माय कंटेंट। कंटेंट क्या? कंटेंट में मिसाल के तौर पे दिस इज अ कंटेंट, ये कंटेंट है। इसके अंदर फिलिंग ब्लैक मैंने कर दी। ठीक है। दिस इज अ कंटेंट, लाइक
आई हैव ए रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, और इसको मैं रोटेट करके यहां पे इस तरह प्लेस कर देता हूं ऐसे, और इसकी कॉपी, जैसे कॉपी इसकी ऑल्ट के साथ बना के, अच्छा इसको भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको इस तरह करता हूं। आपको याद होगा प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी, प्रॉपर्टीज में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट होता है, ये मैंने कर दिया। करने के बाद ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया, जिसका रिफ्लेक्शन बनाना है मैंने दूसरी साइड पे। ठीक है, टेक्स्ट पीछे चला गया, कोई मसला नहीं, आप टेक्स्ट को क्लिक करो, इसका ऑर्डर अप कर लो। अब ऑर्डर अप कैसे करते हैं, लेयर पैनल में जाके भी इसको ऑर्डर अप कर सकते हैं, जैसे ये हो रहा है, ये देखो लेयर पैनल में आप अपने टेक्स्ट को उठा के ऊपर ले लो, ऐसे आ गया, चेक करो। ठीक है, कलर डिफरेंट कर दो ताकि आपको लगे, फील हो कि हो गया है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इसका रिफ्लेक्शन बना दो, रिफ्लेक्शन बनाने की मैंने तैयारी पूरी कर रखी है, ये गाइडलाइन लगा दी दरमियान में। ठीक है, इस सारे कंटेंट को सिलेक्ट करता हूं, इसमें असल में आपके टोटल कितना, आपका कंटेंट में क्या क्या है, सर्कल है, दो रेक्टेंगल्स हैं, एक टेक्स्ट है, इसका रिफ्लेक्शन करना चाह रहा हूं। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए जिस तरह रोटेट की मैंने बताई है, रिफ्लेक्शन की भी की है, क्या है जी, ओ है। अब ओ प्रेस कर दो या इस टूल पे क्लिक कर दो। जब आप टूल पे क्लिक करोगे, आपको उसी तरह जिस तरह रोटेट में एक पिवट पॉइंट आता है जिसके अराउंड रोटेट होता है, अब ये रिफ्लेक्शन पॉइंट भी जिसके अराउंड आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो, उस पॉइंट को, इस लाइन को टच कर दो ऑल्ट के साथ। यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा, या दिख रहा है तो दिखा दो मुझे, यहाँ के करके पड़ा होगा ग्रीन और ब्लू, चले कोई बात नहीं। यहाँ पे आता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ और ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ, चेक करो क्या उसका रिफ्लेक्शन आ गया दूसरी तरफ उस पॉइंट के ऊपर। और ये आपका रिफ्लेक्शन स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हो, अगर ओके करोगे तो याद रखना ये सारी जगह से मूव होके इधर आ जाएगा, उधर से खत्म, गॉन। लेकिन अगर आप कॉपी पे क्लिक करोगे, और अच्छा मजे की बात है, इसको आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ पलट देगा। यहां था ना ऑब्जेक्ट, इसका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन ऊपर ही होगा ना, वर्टिकल ये है, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल उसके ऊपर। जिससा होता नहीं, आप ग्राउंड के ऊपर अपना अक्स देख रहे होते हो, हॉरिजॉन्टल देखना है या वर्टिकल देखना है। ठीक है, वर्टिकल आमतौर पे मिरर जिससा होता है, काम करता है मिरर की तरह। और मजे की बात है, इसको किसी खास एंगल पे भी लेके जा सकते हो, यहां से स्टूडेंट्स, ये एंगल चेक कीजिएगा, ये एक्चुअली वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गया, और ये ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन बनने जा रहा है। यहां से भी कर सकते हो, एंगल वाइज, डिग्री वाइज। और इससे इतनी मुसीबत में पड़ने के बजाय आप सीधा सीधा ये कह दो इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये करने के बाद आपने इसको कहना है कॉपी, चेक करो क्या रिफ्लेक्शन इसका क्रिएट हो गया, जिसका मिरर में उल्टा नजर आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मिरर रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये जी, ये सिंपल, आपके पास एक मिरर की ऑप्शन होती है, रिफ्लेक्ट की ऑप्शन होती है। अगर मैं आपको कहूं कि इसका इस्तेमाल, इसके अलावा कोई एग्जांपल सर बताएं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे दरमियान में एक गाइडलाइन लगा दी। गाइडलाइन मैंने इसलिए लगाई कि मैं हार्ट बना सकूं, मैं कार्ड का एक सिंपल सा, आपका जो शील्ड होती है उसका एक हाफ बना सकूं, हार्ट बना सकूं। अब इसके लिए, अब अच्छा, अब हार्ट कैसे बनेगा, हार्ट बनाने के लिए टूल यूज करना पड़ेगा, पेन टूल, पेन टूल से बनेगा। नहीं देखा, अभी करके देख लो, ये देखो, सेंटर में आए, गाइडलाइन को टच किया, ठीक है, और यहां पे मैंने हार्ट का एक पार्ट ऐसे, 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 बहुत बुरा बन रहा है, चलो यहां पे मैंने इसको ठीक किया जा सकता है, अभी मैंने इतना ही करना था, हार्ट का आधा हिस्सा हो गया है। शील्ड भी बनाते हैं, शील्ड साइज अच्छी बन जाए। अच्छा, आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, इधर जाना है, इधर जाके या तो आप खुद कंप्लीट कर दो, क्लिक बस ड्रैग करने से वो एक कर्व बन जाती है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये काम तुम जनाब
रिफ्लेक्ट वाली टूल ये तुम करो। अच्छा, यहां पे जाके या तो एंटर कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट हाफ बना है। अगर आप कहो कि सर इसको थोड़ा ठीक तो करें, ठीक करने के लिए आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। यहां पे जाओ, ये पॉइंट पे क्लिक करो, आपको एंगल भी दिखते हैं, इसको ठीक कर लेना ऐसे। शेप वेव, ये लो, थोड़ी सी करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये लो। कुछ कुछ किसी हद तक हार्ट को हम करेक्ट कर रहे हैं यूजिंग, लो जी, हाफ इज ओके। सेकेंड हाफ का क्या करना है? स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, कर दो, यहां से कर दो प्रॉपर्टीज में जाके। अच्छा, सेकेंड हाफ के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? टूल यूज करना है। टूल का नाम क्या है? रिफ्लेक्ट टूल, या ओ प्रेस कर दो। अच्छा, जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, यहां पे ये बॉटम पे कहीं ये आ गया है पॉइंट, यहां रखना है। ठीक है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा इधर रखो, ऑल्ट के साथ। क्या? ऑल्ट के साथ। हो गया रिफ्लेक्ट। अच्छा, एक गड़बड़ स्टूडेंट, गड़बड़ आपने नहीं करनी, मैंने करी है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरी शेप में मैंने एक एंकर को एक्टिव किया था, गलत हुआ मुझसे। मुझे सिलेक्ट करना है सारे को, रिफ्लेक्शन मुझे सारे का चाहिए, किसी एक एंकर पॉइंट के अराउंड थोड़ी रिफ्लेक्शन चाहिए। ये गलती नंबर 1 है। आपने काम करना है कि जब इसको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से करना, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है तो एक ख्याल करना, सारे एंकर्स को इंक्लूड करना जरूरी है। ऐसे सारे एंकर इसमें, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक साइड पे, एक नीचे बॉटम पे, तकरीबन 4 एंकर्स इसमें पड़े हुए हैं। सारे एंकर्स का ऑन होना जरूरी है। इससे बेहतर है कि ये ख्याल अगर ना किया जाए तो इसको एक तरीका ये हो सकता है, सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक कर दो, ये सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। नाउ यू नीड टू प्रेस ओ, यहां रिफ्लेक्ट, यहां पे आ जाओ, ऑल के साथ क्लिक कर दो, चेक करो, आपका सेकंड हाफ खुद बना लिया। कॉपी कर दो, ये अब आपकी शेप कंप्लीट बन गई है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें फिलिंग करनी है, रेड कलर का, हार्ट रेड कलर का होता है, तो रेड करके, इसका कलर रेड करके तो दिखाएं। अब अगर मैं फिलिंग करूंगा स्टूडेंट्स, तो फिल है, कौन सा कलर फिल है? वाइट। अच्छा, अगर मैं इसको करूंगा तो ये हाफ होगा। क्यों? कि ये हाफ ही है, अभी तक ये इनको जोड़ा नहीं गया, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये ट्रीट नहीं करेगा, ये अलग अलग हैं। एक बनाया तो दूसरे के रिफ्लेक्ट किया था, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक थोड़ी है। अब ये एक कैसे होंगे बताता हूं। अच्छा, इससे फायदा ये होता है कि अगर आप दो डिफरेंट कलर भी अटेम्प्ट करना चाहो ऑन सिंग ऑब्जेक्ट, ये इसलिए डिफरेंट नजर आ रहे हैं कि ये पार्ट अलग था, वो पार्ट अलग था, उसकी फिल अप नहीं हो सकती, इसकी फिल अप नहीं हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन हो सकते हैं? अब इसके असल में दो, एक ऊपर वाला आपस में ज्वाइन करवाना है एंड पॉइंट या स्टार्ट, एक नीचे वाला करवाना है। जब तक आप हार्ड कैसे होता है, ये एक नीचे पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं इसको अनफिल करके, ये देखो, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लेना पहले, अनफिल कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं जनाब, अलग अलग, और इसके अंदर आप वन टाइम फिल नहीं कर सकते। अगर आपको गौर करो, क्लोज करके दिखाता हूं, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपस में मिले नहीं हुए, ना नीचे से ना ऊपर से। तो आपको सर इसको जरा वो तो करते हैं फिर, ज्वाइन, ऑप्शन का नाम है ज्वाइन। ज्वाइन कैसे होगा? ज्वाइन करने के लिए आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। मैं आपको एक छोटी सी ऑप्शन करवा के, ज्वाइन करवा के, एक और शील्ड बनाऊंगा और आज लेसन क्लोज कर दूंगा। अब इनको ज्वाइन कैसे करते हैं? या तो इसको अलग अलग ही रखो, उसको अलग रेड कर दो, इसको भी रेड कर दो, लगेगा ऐसा, इल्यूजन इस तरह की आएगी कि ये एक हार्ट है, एक ही शेप है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये दो पार्ट्स हैं जिनको अभी तक अलग ही रखा हुआ है आर्टबोर्ड पे। ये इकट्ठे कैसे होंगे? जब तक ये आपको शार्प साइड्स नजर नहीं आएंगी, ये ज्वाइन नहीं हुए। और दूसरी मैं आपको वैसे भी करके दिखाऊं, ये ऑब्जेक्ट अलग है, वो कैसे पता चलेगा अलग है? जब आप इसको क्लिक करके साइड पे करो, ये अलग ही है, इसीलिए तो अलग हो गया। कंट्रोल सेट करता हूं,
ये जो गाइड लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि मुझे सेंटर पॉइंट का पता लगे, एक बना दूं साइड, दूसरी उस तरफ रिफ्लेक्ट करवा दूं, सिर्फ इसलिए लगाई थी। इससे ये नहीं हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कैसे होंगे? जब तक आप इसको दोनों को ज्वाइन नहीं करोगे। अब इसके दो सिरे हैं, दोनों सिरे आपके जो है डिस्कनेक्टेड है। अब ये किस तरह ज्वाइन होंगे? ये देखो, इसके लिए आपने सिंपल एक काम करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन लेनी है और यहां से यहां से आपने इसके पॉइंट्स को हिट करना है, क्लिक करना है। ये देखो, अब अगर आपको दिक्कत हो रही है, मुझे भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको दूर करता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो, ये इसका एंकर और ये इसका एंकर, दोनों एंकर आपके इस वक्त डिसजॉइन है। और ये आप जब तक डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं लोगे आपको समझ नहीं आएगी। ये देखो, ये पॉइंट नजर आ रहा है ब्लू, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखो, ये पॉइंट, इसका पॉइंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट सिलेक्ट होगा शिफ्ट के साथ, ताकि ये भी हो जाए। हालांकि वो अलग ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट है, ये अलग ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट है। यू नीड टू ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप ज्वाइन करें, शिफ्ट के साथ करना, क्लिक। ये देखो, एक पॉइंट आपने क्लिक कर दिया, दूसरे पॉइंट, इसका मतलब कह रहे जाओ बस करें, काफी हो गया, यही से कंटिन्यू कर ले कल, है? कल अभी हमारे पास टाइम है। वैसे मैं सिंपल सा ट्रिक ये थी, दो एंकर्स को मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट मेन्यू देखा था जिसमें आपने क्लिपिंग मास भी किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपने कल वो कंपाउंड भी आज किया। ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है पाथ की, ये अलग अलग पाथ हैं। पाथ में जब क्लिक करोगे एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें लिखा होगा ज्वाइन, बस। नीचे वाले ऊपर वालों को जब कर लोगे फिर नीचे वालों को भी इसी तरह, दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ को क्या करना है आपने? ज्वाइन। पक्की चली गई क्या? नहीं, वो चल तो रहा है, उन्होंने एसी बंद किया है कि निकलो। ये भी, ये तो चलेगा और चल जाए तो अच्छी बात है। मैं ज्वाइन करके तो दिखा दूं ना, बाकी हमारी किस्मत, अगर चल गया तो चल गया, अभी वो भी आ गया, वो भी चल गया, वो भी चल गया, दोनों ही चल गया, लाइट आ गई। अच्छा ये देखो, एंकर्स को, टॉप वाले एंकर्स को अलग ज्वाइन करना है, बॉटम वाले को अलग से ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करोगे फिर ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर फिल भी सेम होगी, आउटलाइन भी सेम हो सकती है। अभी मैंने आउटलाइन की तो बात ही नहीं की, मैंने फिल के ऊपर आकर रुक गया क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। जब तक आप अबव एंड बिलो दोनों को आप ज्वाइन नहीं करवाओगे ये काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो काम, अच्छा इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका लेना है, नॉट ए सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यहाँ पे एक दफा फिर इस्तेमाल, ये लो, एंकर इज ऑन। अब यहां आ जाओ, शिफ्ट के साथ एंकर इज ऑन। जब ये दोनों एंकर सेलेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप लोगों ने क्या करना है? पाथ में ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया। और दरमियान में ये शार्पनेस क्यों नहीं आई? शार्पनेस इसलिए नहीं आई, दोनों डिस्टेंस पे दरमियान में उसने एक लाइन लगा दी। अगर मैं वेरी वेरी क्लोज करूंगा फिर शार्पनेस भी आ जाएगी। अंडू करते हैं, सिलेक्ट करो। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव इसलिए करके लेके गया था कि मैंने दिखाना था आपको कि ये, सॉरी, साइड पे क्लिक करो, इसको ऑन करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं करनी, सिलेक्शन टूल, दोनों को मूव हो रहे हैं। एक सेकेंड, ऐसे, ये देखो, क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ताकि शार्पनेस दिखाई दे। ठीक है, ये आपने कर लेना है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये करना अगर मुश्किल है मेरे लिए तो मैं क्या करूं? उसकी एक आसान सी ट्रिक हो सकती है। ये देखो, अगर ये डिस्टेंस पे भी थे, अगर हैं तो कोई मसला नहीं है, इनको मैं, एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं इसको क्लोज टू ईच अदर ले आऊंगा। वर्टिकली क्लोज टू ईच अदर, हॉरिजॉन्टली क्लोज टू ईच अदर, दोनों एंकर्स को मैं इकट्ठा कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा? इसको मैंने क्लिक किया डायरेक्ट सिलेक्शन से, नॉट ए सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको क्लिक किया और इधर आके शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया। अब आपको हेल्प करेगा एक टूल ये काम करने के लिए, दोनों को क्लोज टू ईच अदर एंकर्स को
हॉरिजॉन्टली भी सीध में और वर्टिकल भी सीध में लाने का, ये है ऑब्जेक्ट मेन्यू। और पाथ में आपके पास एक एवरेज की ऑप्शन होती है बिल्कुल इसके नीचे। जब आप क्लिक करते हो ना, वो आपसे पूछता है कि दोनों एंकर्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली क्या एक ही सीध में ले आऊं, हॉरिजॉन्टली भी सामने आमने हो सकता है, एक एंकर इधर है एक इधर है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। एक एंकर इधर है एक इधर है, वर्टिकली ये होता है, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। और बोथ में दोनों होते हैं एक्शंस, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। करूं क्या? सिलेक्ट पहले कर लेना, एवरेज हो गया। अब अगला एक्शन कंट्रोल जे या ज्वाइन। अब आप गौर करो कितना स्मूथली, पहले वो दरमियान में लाइन इसलिए लगी थी, डिस्टेंस पे 3 पॉइंट, उसने उसको ज्वाइन करने के लिए दरमियान में लाइन खुद ही लगा देता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप इसके एजेस को शार्प करना चाह रहे हो तो दोनों एंकर्स को आपने सिलेक्ट करना है और एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब होता है बोथ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और ये बोथ होता है। तो ये कर लिया करो। और ये जब हो गया है तो नीचे वाले पार्ट को भी आप देखो, वो भी डिसजॉइन है। अब इसको या तो मैन्युअली क्लोज कर दो एक दूसरे के, या दूसरा तरीका ये जो भी बताया मैंने, सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट किया और इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आपको पहला स्टेप क्या करना है, इसको एवरेज निकालनी है। एवरेज में बोथ ओके कर देना है। ये जब हो गया, अब आपने अगला पाथ में जाके इसको कहते हैं ज्वाइन कर दो। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया कंप्लीट वर्जन। और फिल इसमें नन है, जब तक नन है तो नन ही है, और अगर आपने फिल करनी है तो कर लो। अब आपका अगर आप गौर करो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस आपको नजर आ रही है। और लास्ट पॉइंट शील्ड के लिए, शील्ड के लिए ये है जनाब कि आप पेन टूल से शील्ड बनाओ, पेन टूल से। ये देखो ये पॉइंट्स मैंने लगा दिए, एक हाफ बनाया मैंने, एंटर कर दो या स्केप कर दो। इसका वेट बढ़ा दो ताकि आपको लगे पता कि कुछ बना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की तरह इसकी, ये प्रॉपर्टीज ये देखो। अच्छा, बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शार्प एजेस हैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप में लेके आना है, कोई तरीका है उसके बराबर का टूल, बड़ा मजे का आसान सा टूल है कर्वेचर। ये क्लिक कर दो, जिस पॉइंट को आप करना चाह रहे हो कर लो। शार्प करना है, शार्प एजेस हो गए। और अगर आपने इसको थोड़ा सा इसी तरह रखना है, ठीक है, अब आपने इसका सेकंड हाफ बनाना है, पता है ना कैसे करना है। कल ना इसकी थोड़ी सी मैं फिर इंप्लीमेंटेशन करवा दूंगा। ये टूल जो है ना, पेन टूल हो गया, एड एंकर हो गया, बड़ा मजे का काम होगा इससे। अब देखोगे मैं इसको रेक्टेंगल्स पे लगाऊंगा, लाइंस पे लगाऊंगा, आर्क्स पे लगाऊंगा, पॉलीगॉन्स पे लगा के दिखाऊंगा। एड एंकर, डिलीट एंकर, ये सारे क्या करते हैं, कर्वेचर से क्या होता है, कर्व करता है, कर्व करता है। ये देखो कर्व एक ये की हुई है, कर्व एक ऊपर की है, हालांकि मैंने स्ट्रेट लाइंस लगाई थी, इसको बाद में कर्वेचर के साथ मैंने सेट कर दिया। और अगर मैं इसका सेकंड हाफ बनाना चाहूँ स्टूडेंट्स, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन प्रेस ओ, रिफ्लेक्ट, और यहां पे आके पॉइंट वे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो और इसकी कॉपी कर दो। तो कभी भी इस तरह की शेप्स अगर आपको बनानी पड़ जाए, कोई शीट्स काइंड ऑफ कंटेंट बनाना पड़ जाए, तो ये आप बना सकते हो। इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसके ऊपर टेक्स्ट रखना है, सब कुछ हो जाएगा। इसके ऊपर लेबल लगाना है, इसके टॉप पे कुछ लिखना है, इसके अंदर कुछ लिखना है। मजे की बात है, आपको याद होगा मैंने 2 रोज पहले एक ऑप्शन करवाई थी, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल करवाई थी ना, क्या ये एरिया टाइप टूल के तौर पे ये कंटेनर यूज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यू नीड टू ज्वाइन फर्स्ट, क्योंकि अभी ये एक नहीं है। देख रहे हो, इसके ऊपर वही एक्शन करोगे जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया। यू नीड टू सिलेक्ट बोथ एंकर पॉइंट। अब बात अगर एंकर पॉइंट की सिलेक्शन समझ नहीं आ रही होती क्योंकि एक दूसरे को वो टच कर रहे होते हैं, ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा दूर कर लिया करो। और अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाओ, इसके इस एंकर को क्लिक करो, ये ऑन हो गया, इधर आ जाओ,
इधर आके शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो, लेकिन ऊपर देखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके बार बार मैं आपको एक चीज़ का बारे में बता रहा, एवरेज। और एवरेज में बोथ ओके, ये जब हो जाए देन ऑब्जेक्ट पाथ जॉइन, और ये जब हो गया है बॉटम साइड को भी इसी तरह करना पड़ेगा, फिर ये एक शेप बनेगी। अभी तक ये एक शेप नहीं बनी, ठीक है। वी नीड टू सेलेक्ट बोथ पॉइंट्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इनके एंकर्स को एक्टिव कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, शेप के साथ इसको भी कर लीजिएगा। इसको वैसे आप क्लोज लेके आना चाहो, वैसे मैनुअली भी ला सकते हो, लेकिन जब एक ऑप्शन फैसिलिटी है तो हमें खपने की क्या ज़रूरत है। पाथ एवरेज, रिमेनिंग ऑप्शन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल या मंडे को जब आएंगे ये सारी ऑप्शन आपको करवा दूंगा। आज सिर्फ मैंने 2 ऑप्शन करवाए, एवरेज निकालना, एंकर्स को एक सीध में लेके आना और ज्वाइन करना। जब ये हो गया आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और अगर मैं आपको कहूँ इसको क्या एज ए कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट की प्लेसमेंट करने के लिए, इसके इनसाइड क्या इस शेप को मज़ीद एडजस्ट किया जा सकता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, या आपको किसी वक्त भी एंकर को आप क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री फिर बनानी मुश्किल हो जाएगी। उधर जो करोगे उधर आपको खुद करना पड़ेगा जाके। इसका मतलब है एक साइड को पहले अच्छे तरीके से नाप तोड़ दो, जो बनाना है बना दो, फिर उसको मिरर कर दो ताकि सेम उसका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपका बन के सामने आ जाए। जहाँ तक आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो मैंने आपको कल परसों बताया था एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल पे क्लिक करो, इसके बॉर्डर में आके जब आपको बात नजर आए तो क्लिक करना, और ये देखिए कंटेंट आपका इसके अंदर और उस शेप के मुताबिक आया कि शेप आपने बनाना। ये देखिए ये एरिया टाइप टूल होता है, ये यहाँ से आता है। ये मैंने पिछले लेसन में करवा दिया था और इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा जुम्मे हफ्ते को, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा ताकि जो जिसका जो मिसिंग चीज़ है वो सामने आती जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क समझ आया होगा। उम्मीद है आपको पेन टूल या एंकर पॉइंट टूल की समझ आई होगी। उम्मीद है आपको कर्वेचर की समझ आई होगी। उम्मीद है आपको रिफ्लेक्ट एंड रोटेट में समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये शेप बिल्डर, लाइव पेंटर और लाइव पेंट सिलेक्शन की समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको लाइन, आर्क और स्पाइरल की समझ